जिंदगी में हर फील्ड में जिसमें भी आप आगे जाएंगे, एक ऐसी क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है, ये क्वालिटी मुझे आपके अंदर डालनी है। और ये क्वालिटी है लीडरशिप की। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और ये लीडरशिप कोई ऐसा नहीं कि आपको सीईओ ही बनना है, आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर ही बनना है तभी आप लीड कर पाओगे, या आपको पॉलिटिक्स में आना है तभी आप लीड कर पाओगे। चाहे आज आप रिलेशनशिप्स की बात करो, चाहे आज अपने घर पे बात करो, आपको लीडरशिप लेनी है। हर जगह एवरीवेयर लीडर्स आर डिमांडेड। अब लीडरशिप ये क्वालिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू लीड। कुछ लोग अपनी फैमिली को लीड करके चलते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस में लीड करके चलते हैं, स्कूल में लीड करके चलते हैं, कॉलेजेस में लीड करके चलते हैं। और लीड करके चलने का होता क्या प्रोसेस है पूरा, वो आज आप सीखने वाले हो। किस तरीके से आप भी एक लीडर बन जाएंगे, वो आज हम सीखेंगे। अब जब मैंने लीडरशिप के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे ये समझ आ गया किसी भी चीज के ऊपर बात करो, लीडरशिप के डोमेन के अंदर हम कुछ भी बात करें, किसी भी लीडरशिप की बात करें, वो सारी चीज एक ही चीज पर आ जाती है, और वो होता है सेल्फ लीडरशिप। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता। लीडरशिप इज ऑल अबाउट बीइंग अ रोल मॉडल। लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आपके एक्शंस गलत होंगे तो लोग क्या समझेंगे? हम आपको फॉलो करें या ना करें, वो नहीं करेंगे। सो यू आर द रोल मॉडल। बट है क्या हम सबके साथ एक बीमारी है हमें, और उस बीमारी का नाम होता है होम्योस्टैटिस। अब ये बीमारी का मतलब क्या होता है कि स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन। जिस आप जोन के अंदर है, जो आपका कंफर्ट जोन है, जिस चीज को आप आसानी से कर लेते हो, उससे ऊपर करना ही नहीं है। और क्योंकि उससे ऊपर नहीं करना, तो ये आपके लिए एक बीमारी है जिसका नाम है होम्योस्टैटिस। अब ये बीमारी को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आप रोल मॉडल हो लोगों के। आप ये बताइए, आज की डेट में आप ऐसे कौन से रोल हैं जो मॉडल कर रहे हो? क्या आप टाइम से जल्दी उठते हो, टाइम से उठते हो या लेट उठते हो? आप बताइए। आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल ला रहे हो? आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो? क्योंकि एवरी वन इज वॉचिंग यू। और अगर वो आपके एक्शन से इंस्पायर होंगे तो आपको फॉलो करेंगे, और उन्हें लगेगा आपके एक्शन सही नहीं है तो आपको फॉलो नहीं करेंगे। सो एक लीडर अपने एक्शन से इंस्पायर करता है। और आपको वो लीडर बनने के लिए ये क्वालिटी लानी पड़ेगी कि आपको रोल मॉडल बनना है। यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग नाउ। अब लीडर के अंदर एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है? लीडर विजन से लीड करता है। लीडिंग विद अ विजन। अब विजन क्या होता है? विजन इज जस्ट अबाउट फ्यूचर को देख पाना क्लियरली। अगर एक इंसान फ्यूचर को बहुत अच्छे से देख पाए तो उसे विजन कहते हैं। फ्यूचर को क्लियरली देख पाने को विजन कहते हैं। अब एक लीडर के पास एक रियलिटी फील्ड होती है। उसकी रियलिटी क्या होती है? जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा है। वो एक रियलिटी के अंदर जी रहा होता है कि आज जो भी हो रहा है वो कल के लिए हो रहा है, और कल बहुत अच्छा होगा। और जो आम आदमी होते हैं वो प्रेजेंट को देखते हैं, हाय मेरे पास पैसे नहीं है, हाय मुझे बीमारी लग गई, हाय ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो आम आदमी हमेशा प्रेजेंट में जो चीज कमी है, जो बुरा है, उसे देखता रहेगा। और लीडर देखेगा आज अगर हम काम करेंगे तो कल हम वहां पहुंच जाएंगे। और ये लीडर का काम होता है अपनी रियलिटी फील्ड, अपना विजन लोगों को देना, उन्हें अपना विजन देना, सो दैट उन्हें भी दिखे वो चीज कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये एक लीडर का काम होता है उनके बेटरमेंट के लिए, कि वो लोग कुछ बेटर देख पाए। वो जो लीडर होता है, तीसरी क्वालिटी जो उसके अंदर होती है वो ये होती है कि लीडर सिचुएशन को बेटर बनाता है, ना कि बदतर बनाता है। कोई इंसान अगर उसके पास कोई चैलेंज लेकर लाता है तो वो चैलेंज को चैलेंज नहीं देखता, वो देखता है इसे हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। और अगर कोई इंसान कहता है बहुत बढ़िया चल रहा है, लीडर तब भी बोलता है कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। एक इंसान जिस लेवल पे आके परफॉर्म करता है उसे लगता है मैंने अच्छा किया, लीडर सोचता है और अच्छा कैसे कर सकते हैं। उसका हमेशा काम होता है और अच्छा सोचना, और अच्छा करना, और अच्छा करवाना। और आम आदमी क्या सोचता है? अच्छा तो हुआ, ठीक तो है, ज्यादा क्या करना है। पर लीडर कहता है और ज्यादा, अपने पोटेंशियल पे काम करना, हम सबको और मेहनत करनी है।
सो ये लीडर करता है। अब एक सवाल है आपसे, आप किसी भी सिचुएशन में हो या आप जिंदगी में आओ किसी भी सिचुएशन में, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, और ये सवाल है हाउ दिस कैन बी बेटर, ये और अच्छा कैसे हो सकता है, ये बेटर कैसे बन सकता है। और अगर आपके साथ जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आ जाता है, सवाल यही रहेगा कि चीजें सुधर कैसे सकती हैं, ये बेटर कैसे हो सकती हैं, ना कि बदतर कैसे हो सकती हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आज से आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मेरी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा होगा तो मेरे अपने एफर्ट्स की वजह से होगा, और बुरा होगा तो मेरे एफर्ट्स की वजह से होगा। और उसके बाद अपने एक्शन से इंस्पायर करना है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट एक्शन से इंस्पायर करना, बोलना नहीं है, करके दिखाना है। लीड बाय एग्जाम्पल, आप रोल मॉडल हो। सो आपको सिचुएशंस को बेहतर बनाना, ना कि बदतर बनाना। Here comes the fourth point now. आपको कंफर्टेबल होना है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, बीइंग कंफर्टेबल आउटसाइड कंफर्ट जोन। अब लोगों को कंफर्ट मिलता है ज्यादा कुछ नया ना करें, कुछ नया ट्राई ना करें, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। अगर सेल्स फील्ड में है तो इतने ही लोगों से बात करनी, इससे ज्यादा नहीं करना, अजनबियों से काम नहीं करना, किसी और के साथ जाके क्या फायदा होगा, ज्यादा करके क्या फायदा होगा, पढ़ाई सिर्फ आधा घंटा कर लें तो बहुत है, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करके क्या होगा। एक लीडर ये जानता है कि जो भी कंफर्टेबल है उससे बाहर निकलना है और वहां पे जाके कंफर्टेबल होना है। हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में तो कंफर्टेबल है, ये तो आम लोग करते हैं। एक लीडर बाहर जाके, जंग के मैदान में जाके कंफर्टेबल होता है। आपने मूवीज देखी है ना, आप देखते हो मूवीज में एक इंसान राजा होता है, वो जब बैटल फील्ड में जाता है उसके चेहरे पे चमक होती है, सबको पेलता है, सबको मारता है, ये करता है वो करता है, कभी अपने वो धनुष बाण से मार रहा है, कभी किसी से मार रहा है, कभी तलवार से मार रहा है, बट वो बड़े अच्छे से वहां पे कंफर्टेबल है, उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। और जिस इंसान को बैटल फील्ड में दिक्कत नहीं आ रही, वो रियल लाइफ में विनर है, वो लोगों के लिए तो रोल मॉडल बनी गया ना। तो वो मैं टीवी का राजा महाराजा बनने वाली बात नहीं कर रहा, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। रियल लाइफ में लोग आपको रोल मॉडल कब मानेंगे, जब आप एक्चुअल में, जैसे एक राजा अपना सिंहासन छोड़ के, अपना राज्य का महल छोड़ के वो बैटल फील्ड में उतर गया, और वहां पर भी धूप है, गर्मी है, लोग मारने आ रहे हैं, वहां पे वो कंफर्टेबल है। उसने इतनी प्रैक्टिस करी, इतना काम किया, सो दैट ही इज कंफर्टेबल आउटसाइड हिज कंफर्ट जोन। और एक लीडर ये करता है। अब फिफ्थ, लीडर अपनी सेल्फ टॉक को मैनेज करता है। वो अपने आप से क्या बातें कर रहा है, व्हाट ही इज टॉकिंग विद हिमसेल्फ। वो अपने आप को रोज क्या बोलता है। हम सब अपने आप से बातें करते हैं, अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं। लीडर भी अपने बारे में कुछ सोचता है, बट वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। वो सोचता है कि तू और अच्छा कर सकता है, और बढ़िया हो सकता है, लेट्स डू इट, कुछ और अच्छा करते हैं, लेट्स डू इट। अपने आप से जब वो बात करता है, अपने आप की तारीफ भी करता है, बहुत अच्छे हो तुम, और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो। पर कुछ लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, जब वो अपने आप से बात करते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो इतना अच्छा हूं ही नहीं, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता। तो वो लोग करते भी नहीं है। लीडर जो खुद से बात कर रहा है वो बहुत पॉजिटिव बातें करता है। वो जिस स्पीच में लोगों को इंस्पायर करता है, वो स्पीच वो कैसे प्रिपेयर करता है, अपने आप से बात कर करके, अपने आप को मोटिवेट कर करके। मैं आज आप सबको सिखाता हूं, पहले मैं अपने आप को सिखाता हूं, अपने आप से बात करता हूं। अपने आप से जब इतनी बार बात कर लेता हूं तो मैं इतना ज्यादा प्रिपेयर हो जाता हूं, सो दैट जब मैं आपके सामने आता हूं तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने आप को इतना मोटिवेट करता हूं कि सुबह जल्दी उठना है, तो मैं आप सबको भी मोटिवेट कर देता हूं कि तुम्हें भी जल्दी उठना है, बट पहले अपने आप को उठाना होता है। सो लीडर जब अपने आप से बात करता है, उसकी सेल्फ टॉक बहुत इंस्पायरिंग होती है। अपने आप से बात करने वाली जो आपका स्टेज होता है वो बहुत इंस्पायरिंग होता है, और वो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। नाउ लीडर अपना इन्फ्लुएंस भी मैनेज करता है। हर इंसान किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, एक लीडर भी इन्फ्लुएंस में आता है, और जिन लोगों के हम इन्फ्लुएंस में आते हैं हम उनकी तरह बनने लग जाते हैं। अगर हम कुछ ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे जो नशा करते हैं,
तो हम भी नशा करना शुरू कर देंगे। अगर हम कुछ ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, तो हम भी जुआ खेलना शुरू कर देंगे। अगर हम कुछ ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे जो लोग मेडिटेट करते हैं, तो हम भी मेडिटेट करना शुरू कर देंगे। अगर हम कुछ ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे जो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद, जैसा कि जिम रॉन कह के गए थे। जिम रॉन बोल के गए थे कि तुम 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ तुम अपना वक्त स्पेंड करते हो। अब लीडर ये जानता है हर इंसान मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है। जिस इंसान के नजदीक में आ रहा हूं, कांटेक्ट में मैं आ रहा हूं, वो इंसान मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मुझे किससे इन्फ्लुएंस होना है ये भी बहुत जरूरी है। आज आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपने चूज किया कि मुझे इन्फ्लुएंस होना है पुष्कर राज ठाकुर से, ना कि किसी ऐसे इंसान से जो गाली गलौज कर रहा है, वीडियोस में बातें कर रहा है। मजा बहुत आता है देखने में, बट मुझे उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना। मुझे इन्फ्लुएंस होना उन लोगों से जो मुझे कामयाबी की तरफ लेकर जाए। एक लीडर ये जानता है, आम आदमी तो उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है जो उसे खराब कर रहे हैं। तो आप खराब होना चाहते हो या बढ़िया होना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। पर लीडर की चॉइस बहुत स्ट्रांग होती है। वो उन लोगों को चूज करता है जो उन्हें बेहतर बना रहे हैं। सो हु इज मेकिंग यू बेटर, ये आपके लिए एक सवाल है। सो इस सवाल पर काम करो। आप अपने इन्फ्लुएंस को मैनेज करो। हर इंसान जो आपके आसपास है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट आपको सही इन्फ्लुएंस में आना है, गलत इन्फ्लुएंस में नहीं आना। 7th, एक लीडर एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर होता है, एक मोटिवेटर होता है। अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ गई, दो लोग तनाव में आ गए, टेंशन में आ गए, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो लीडर आके झगड़े को बढ़ाता नहीं है, वो देखता नहीं है खड़े होके, वो उसे रिजॉल्व करता है कि झगड़ा खत्म हो, लोग काम पे